देखिए, बैंक एग्जाम में जब हम वोकैब की बात करते हैं तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस के जो पैटर्न होते हैं वो 4 तरीके के ही देखे गए हैं अभी तक। 4 तरीके के। कुछ बता सकते हैं आप लोग? नहीं, बात है। हाँ, उन लोग से आप लोग बता सकते हैं? वर्ड यूसेज, किसी को लिखना है तो लिख लीजिएगा। वर्ड रिप्लेसमेंट, वैसे क्या मतलब, और वर्ड स्वैप और सिनोनिम्स एंटोनिम्स। सिनोनियम एंटोनियम, सिनोनिम्स एंटोनिम्स बोलते हैं हम, ठीक है? सिनोनियम एंटोनियम, इसलिए मैं हंस रही थी ज़्यादा, ठीक है? उस क्लास में बताया। वर्ड स्वैप दिख नहीं रहा है क्या? स्वैप, SWAP। तो मार्कर सही से ले आओ ना, तो हम बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर लिखने लगे हैं। यहाँ पे कई सारे मार्कर। वर्ड स्वैप, वर्ड रिप्लेसमेंट, वर्ड यूसेज एंड सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ठीक है? वर्ड यूसेज क्या होता है? किसी को कोई आइडिया वर्ड यूसेज क्या होता है? नहीं? ठीक है। एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस दिया होता है, इसमें एक वर्ड हाईलाइट दिया होता है। ऑप्शंस ABCD सब, ठीक है? फिर इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा वर्ड है, कौन सा वर्ड है जो इस वर्ड के जगह पे यूज किया जा सकता है, ये पूछा जाएगा, ठीक? कौन सा वर्ड ऐसे हाईलाइट किया हुआ है, ब्लैंक छोड़ा हुआ है, और ABCD ऑप्शन है, E भी हो सकता है, ठीक? ABCD और E, ठीक? अब पूछा जाएगा कि कौन सा वर्ड यूज करना है। यहाँ पे ये ब्लैंक है और यहाँ चीजें लिखी हुई हैं, ठीक? आपको जानना होगा कि कौन सा वर्ड फिल करना है। कई बार वोकैब भी हो सकते हैं, कई बार और भी चीजें होती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होते हैं, पर ज्यादातर वोकैब ही होते हैं बैंक एग्जाम में, ठीक है? तो ये होता है वर्ड यूसेज। कौन सा वर्ड यहाँ पे आप यूज करोगे, ये ब्लैंक है और वर्ड्स दिए हैं। लास्ट में नो वर्ड फिट्स, ऐसा कुछ दे देगा ऑप्शन में, ठीक है? नो वर्ड, नो, नथिंग रिक्वायर्ड, या ऐसे कुछ दे देगा लास्ट में, ठीक है? और नहीं भी दिया तो 4 वर्ड्स दे देगा, आपको फाइंड करना रहेगा। ये वर्ड यूसेज है। वर्ड रिप्लेसमेंट क्या होता है? अब वर्ड रिप्लेसमेंट होता है, यहाँ पे पहले ब्लैंक था यूसेज में, यहाँ पे अब वर्ड रहेगा। एक वर्ड दिया है, कम, ABCD ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा रिप्लेस कर सकते हैं इन चारों में से, और अगर ये वर्ड सही है इस जगह पे तो नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, लास्ट ऑप्शन। ये वर्ड रिप्लेसमेंट होता है, सेकेंड टाइप का पैटर्न, सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है? सेकेंड टाइप। वर्ड स्वैप क्या होते हैं? वर्ड यूसेज, वर्ड रिप्लेसमेंट, ठीक है? यहाँ पे वर्ड दिया, यूसेज में वर्ड नहीं था, ब्लैंक था। बताएं हम वर्ड स्वैप? स्वैप का मतलब स्वैप, अदल बदल, अदली बदली, हाँ, अदली बदली, हाँ, एक दूसरे से बदल देना। पूरा लाइन दिया है, बैंक एग्जाम की बात है तो 4 लाइन दिया है और 4 वर्ड दिया है। 1 से 1.5 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, इतने भी जा सकते हैं, ठीक है? 4 लाइन भी जाएंगे, ठीक? 4 वर्ड दिए हैं, ABCD, और अगर आपको लगता है कि ये वर्ड इससे स्वैप होना चाहिए, BD, और AC भी मान लो होना चाहिए, ऑप्शन में दिया होगा, या तो एक दिया होगा या तो दोनों दिया होगा, सब दिया होगा, ठीक है? अगर आपको इतने में आप ठीक हो तो ऑप्शन में एक दिया है AC एंड BD, आपको मार्क करके आओगे, ठीक? और अगर नहीं तो लास्ट में नो स्वैपिंग रिक्वायर्ड, अगर कहेंगे। अगर एक ऑप्शन है खाली AC
AC आपको लगता है होगा, बाकी सब सही है, तो ऑप्शन में AC भी अलग से दिया होगा। ठीक है, ये होता है वर्ड स्वैप। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वर्ड स्वैप के, स्वैप करना। समझ गए तीनों टॉपिक्स? अब सिनोनिम्स एंटोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिमिलर वर्ड, समानार्थी शब्द, ठीक है, मैच करता हुआ और सेम मीनिंग में, ठीक है, पर्यायवाची। एंटोनिम ऑपोजिट, विलोम। अब ये बताइए, आपके एग्जाम में कभी आता है सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड? ऐसा आता है बैंक में? यहाँ पे पैटर्न चेंज कर देता है। क्या चेंज करता है? 4 वर्ड दे देगा, ABCD 4 वर्ड दिया, और नीचे आपको दिया या तो ये सिनोनिम्स हैं, या तो 2 वर्ड सिनोनिम्स हैं, या तो एंटोनिम्स हैं, या तो दोनों भी हैं। ऑप्शन में सब आपको मिलेगा, और आपको अगर लग रहा है कि 2 सिनोनिम है 2 एंटोनिम, आपको फाइंड करना रहेगा कि कितने वर्ड्स आपस में रिलेटेड है, या तो सिनोनिम हो, या तो एंटोनिम हो, या तो दोनों हो। मतलब मान लो ये दोनों एंटोनिम है, ये दोनों सिनोनिम है एक दूसरे का। ऑप्शन में दिया होगा BC एंड AD। अब आप ये नहीं कि हाँ सिनोनिम ये भी होगा तो सिनोनिम ये भी होगा, कुछ नहीं, ये डिफिकल्ट कर देता है ये चीज़। इसके लिए आपकी वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना क्यों? इसमें या तो सिनोनिम या तो एंटोनिम दोनों आना चाहिए, या तो दोनों हो, वो आपको फाइंड करना होगा। जब आपकी वोकैब अच्छी होगी तो आपको पता होगा। ये आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। अब जान लेते हैं सोर्सेस। सोर्सेस कहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से बैंक में वोकैब आती है, क्वेश्चन के पैटर्न जानिए। सोर्सेस, सोर्सेस वही जो सबको पता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ट्रेंडिंग आर्टिकल्स, ठीक है। न्यूज़पेपर लिखेंगे, न्यूज़पेपर लिख लीजिए अगर लिखना हो तो। और न्यूज़पेपर द हिंदू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इस बार आपको पेपर देना है, अभी से शुरू कर दो, मई 1 से सारा मतलब हर दिन का आपको आना चाहिए। GA, जनरल अवेयरनेस, जितने टॉपिक्स हैं, न्यूज़ हैं, ये नहीं कि सब पढ़ डालो, पढ़ो जो ज़रूरी हो, एग्ज़ाम से, एग्ज़ाम रिलेटेड हो, ठीक है। अभी से मई से शुरू कर दो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने का कवर होगा। सितंबर में एक मेंस है शायद, 4 महीने, 5 महीने का कवर हो जाएगा, उतना बहुत है आपके लिए, समझे? हाँ। और हिंदू डेली का पढ़ो और संडे को रिवीजन करिएगा हर 6 दिन का, और फिर लास्ट में मंथ के पूरे मंथ का करिएगा। इससे आपका होगा हर दिन आप कर रहे हो, फिर हफ्ते में एक बार कर लिया और महीने में कर लिया। 3 बार एक न्यूज़ आप पढ़े, बैठा दिमाग में, क्लास में आप आते हो, क्लास में टाइम पाते हो, मान लो टीचर अभी नहीं आ रही है, आपस में डिस्कस कर लीजिए। अच्छा ये टॉपिक हुआ था, बात करते हो, डिस्कस कर लो, ठीक है, समझ गए। और हिंदू एडिटोरियल अगर आपको नहीं पता कैसे पढ़ना है कैसे नहीं, कॉम्प्रिहेंशन टाइप में अगर पढ़ना जानना है तो हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सप्लेन करते हैं, वैसे जान लीजिएगा। और अगर आपको न्यूज़ जानना है, आपको ये कि अभी से न्यूज़पेपर मैम नहीं पढ़ सकते हैं, तो देखिए जब बात कर रहे हैं वोकैब की, न्यूज़पेपर मैंने बोला और मैंने बोला न्यूज़, ठीक, तो आप न्यूज़ पढ़ोगे तो डिफ़िकल्ट वोकैब होती है, आपको पता है, और वही वोकैब इसमें आती है। बैंक में वही वोकैब आती है, ठीक है, न्यूज़पेपर के ही। तो आप ऐसा करिएगा, डेली का वोकैब पढ़िएगा। अगर आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वोकैब की मीनिंग्स अपना फाइंड आउट करिए, पढ़िए पूरा, और जब आपको एग्ज़ाम देना है उसके 5-6 मंथ के जितने भी वोकैब हैं उसके पिछले, उतना आप अगर बहुत अच्छे से पढ़ लिए, बस आपका निकल जाएगा वोकैब सेक्शन आपका। बस यही है 5-6 महीना एग्ज़ाम के पहले का, उतना आप पढ़ लो, वोकैब सेक्शन आपका हो जाएगा बैंक वालों के लिए। इसका वोकैब आप लोगों का कॉमन वर्ड्स जो चलते हैं, ट्रेंड में है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, वो सब आप लोगों के लिए, ठीक है। सब्जी वाला
सब्जी वाला, उसका एक वर्ड बताइए, क्या मैंने बनाया उसका रूट वर्ड निमोनिक्स। निमोनिक्स सब्जी वाला निमोनिक्स में आता है, और रूट वर्ड जो मैंने ऑल्टर से बताया था रूट वर्ड। और बाकी तो न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर रीडिंग। वोकैब आपका कोई फिक्स नहीं है बट आएगा जरूर। इस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे वोकैब से रिलेटेड, कोई फिक्स नहीं है कितने क्वेश्चन आए कितने नहीं आए, फिर भी अप्रॉक्स अगर प्री में देखा जाए तो 6-7 वोकैब के क्वेश्चंस आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, कुछ भी नंबर इससे ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला ऐसे ही आता है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी आपका वोकैब होता है, या तो सिनोनिम या तो एंटोनिम ऐसे हो जाता है, ठीक है। या कभी कभी पूछ लेता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी आ जाता है, तो वो भी वोकैब में हम ले सकते हैं, लेंगे ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ रहा है वोकैब तो वोकैब में लेंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी दे देगा टॉपिक्स में कि कौन सा वर्ड यूज होगा यहाँ पे, तो आप यही तो कहोगे ना कि वर्ड यूसेज का ही क्वेश्चन है, वोकैब रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। वोकैब के बारे में जान गए। निमोनिक्स क्या होते हैं, जो कोड वर्ड हम बनाते हैं, निमोनिक कोड्स जैसे कंप्यूटर के बनते हैं कोड वर्ड, ऐसे निमोनिक्स यहाँ हमने बनाए हैं। सब्जुगेट का मीनिंग, मीनिंग डोमिनेट। सब्जी वाला गेट पे, बहुत बारिश हो रही थी, सब्जी नहीं बनाना था, तब तक सब्जी वाला गेट पे आ गया, आप मजबूर होके ले ही लिए, तो मजबूर, डोमिनेट कर दिया उसने आपको। मॉडिका, मोदी जैसे लोग बहुत कम है दुनिया में, रेयर, ठीक है। ये न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, इससे भी वो क्या आपके आएंगे, फंसेंगे। न्यूज़पेपर से हर 5-6 महीने के ही वो कैब ज़्यादातर आते हैं, ज़्यादातर क्या आते ही है, वही न्यूज़पेपर के वर्ड्स आते हैं इसमें, बैंक में न्यूज़पेपर रीडिंग। और बाकी तो लर्निंग वो तो आप सब करोगे। कुछ वर्ड्स के रूट ये नहीं बन सकते, निमोनिक्स नहीं बन सकते ना, कुछ वर्ड्स के रूट वर्ड लॉजिक भी कुछ वर्ड्स पे अप्लाई होगा। न्यूज़पेपर रीडिंग तो आप खुद से ही पढ़ोगे तब ना याद करोगे, न्यूज़पेपर रीडिंग एंड लर्निंग, ठीक है। मॉडिकम रेयर, मोदी जैसे लोग बहुत कम है दुनिया में, ठीक है। अब रूट वर्ड लॉजिक क्या होता है, एक रूट वर्ड होता है छोटा सा, उससे रिलेटेड कितने सारे वर्ड्स होते हैं, ढेर सारे वर्ड्स होते हैं। ऑल्टर मैंने बताया था, ऑल्टर का मीनिंग अदर, वैसे तो ऑल्टर का मीनिंग होता है चेंज करवाना, चेंज ऑल्टर करा दो, ठीक है। पर यहाँ जब रूट वर्ड कॉन्सेप्ट, तो एक छोटा सा रूट वर्ड मैंने ऑल्टर लिया जिससे कई सारे वर्ड्स बनेंगे, तो ऑल्टर का मीनिंग यहाँ पे अदर। इससे वर्ड्स कितने बने थे, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, और बोलिए आप लोग थे तो क्लास तब, और ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट, अच्छा ऑल्टरनेट हो गया, ऑल्टरनेटिव, और ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्ट्रुइज्म, ऑल्ट्रुइज्म, हाँ ऑल्टर ईगो, ऑल्टरेशन, ऑल्टर ईगो, ऑल्टरेशन, लिख लीजिएगा, ऑल्टरकेशन, और कोई बस, ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन, ठीक है। हाँ 3 पूछे सा हो गया, नोट हुआ सबका, अच्छा देखिए, ठीक है। ऑल्टरनेट का मीनिंग क्या होता है, ऑल्टरनेट
alternate, choose one, skip other. Alternate, choose one, skip other. पढ़े हुए हैं ना तो बोलते रहिए. Alternate, choose one, ऑल्टरनेटिव होता है ना, alternative, other option. Alternate select करना, choose one, skip other. Alternative, I have no alternative to this. ठीक है. Other option, I have no other option to this. आप समझ रहे हैं प्रदीप? आ रहा है? हाँ. Alternate, ऐसे देख रहे हैं तो मैंने कहा कि कुछ समझिए. ठीक है. Alternate, आप लोग उधर क्या नाम है? समझ रहे हैं? Alternate, आप alternate का मतलब choose one, skip other. Alternative, I have no alternative to this. Other option. Altruist or altruism, हाँ. Person who thinks or does about the welfare of others. Thinks about the welfare of others. ठीक है. Altruist, thinking welfare about the others. ठीक है. जो सोचता है, मतलब सोचने की वो फीलिंग, ठीक है, अंदर से आती है जो फीलिंग. ऑल्ट्रुइस्ट जो इंसान करता है वेलफेयर दूसरों का. सब समझ रहे हैं ना? पढ़े हुए हैं पहले. हाँ. ऑल्टर ईगो, अदर सेल्फ, मीनिंग हूबहू एक जैसा. ही इज एन ऑल्टर ईगो ऑफ हिज फादर. द टू फ्रेंड्स वर ऑल्टर ईगो ऑफ ईच अदर. ऑल्टरेशन, चेंज डन. ऑल्टरेशन करवा दिया, चेंज करवा दिया. ऑल्टरकेशन, फाइट बिटवीन टू पीपल एज दे हैव अदर ओपिनियंस. दो लोगों में विवाद, क्योंकि ओपिनियन के वजह से विवाद हो जाना. ठीक है. लड़ाई हो जाना. लड़ाई क्यों होती है? अलग ओपिनियंस होते हैं तभी लड़ाई होती है. ठीक है. चलिए.